विरक्तता प्रदानी सिद्धांत को लेकर चलता है। वैराग चरमोत्कर्ष है। राज्य वैभव की अपनी भूमिका है, लेकिन आदर्श त्याग माना गया है। और इसीलिए पूज्यता की स्थिति वैभव के साथ नहीं, वीतरागता के साथ जोड़ी गई है। वैभव तो संसार में सभी के पास है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। कम ज्यादा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास नहीं है उसके पाने के भाव यदि बने हुए हैं तो भी वो मोह मूर्छा के कारण परिग्रहवान मान लिया गया है। जिसके पास में वैभव है वो यदि पुण्य का योग मान करके यदि समभाव समता भाव से सहज रूप से उसे लेता है तो उसकी वह स्थिति एक तरह से जलते भिन्न कमल है मानी जाती है। और फिर वही विचारधारा जब सुदृढ़ होकर के साधना के रूप में आगे बढ़ती है तो उसी को वैराग और विरक्ति भी कहते हैं। तीन शब्द आपके बीच में रखे जा रहे हैं, एक आसक्ति, एक अनासक्ति और एक विरक्ति। आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति। आसक्ति अपने आप में अलग है। अनासक्ति का जीवन अलग तरह से है और विरक्ति तो ख्याल में आती ही है। होने पर भी आसक्ति हो सकती है, नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। होने के बावजूद भी यदि उसके प्रति तीव्र लालसा नहीं है, संतोष का भाव भी है, तो उस वस्तु से जुड़ करके भी उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी अनासक्ति की स्थिति बन जाती है। आसक्ति और अनासक्ति को विशेष समझना पड़ेगा। मोह को लेकर के, तीव्र लालसा को लेकर के, तीव्र अनुराग का भाव लेकर के जो कार्य किए जाते हैं वो आसक्ति मानी जाती है। ऐसी आसक्ति खाने पीने उठने बैठने से लेकर के जो भी आरंभ परिग्रह संग्रह आदि के कार्य हैं उन सब में हो सकती है।
आसक्ति एक तरह से मोह का प्रबल संस्कार है। तीन शब्द आते हैं शास्त्रों में, एक असन, एक अनेसन और एक अनसन। असन, अनेसन, अनसन। असन का अर्थ क्या है? खान पान भोजन पानी को असन कहते हैं। असन एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सभी प्राणी करते हैं। असन यानी भोजन, चारों प्रकार का भोजन, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, ये चारों प्रकार के भोजन असन में आते हैं। अनशन क्या है? चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर देना अनशन है। अनशन यानी उपवास। उपवास में मुख्य उपवास, और जिसे वाकई में सही उपवास कहा गया, चारों प्रकार के आहार यानी भोजन को छोड़ देना 24 घंटे के लिए, चारों प्रकार के भोजन का त्याग, यही मुख्य उपवास है। फिर बाकी उपवास के अपने अपने स्वरूप, अपनी अपनी परिभाषाएं। कई लोग तो खाने पीने के बाद भी अपने आप को उपवासी मान लेते हैं। अनाज वनाज छोड़ दिया तो बाकी फलाहार, ड्राई फ्रूट्स और पेय पदार्थ लेकर के एक बार ही ले, सभी कुछ नहीं है, 2-4 बार भी चल सकता है। चाय पानी की तो उसमें कोई चर्चा ही नहीं, वो तो इसे भी उपवास मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, चारों प्रकार के आहार का त्याग ये उपवास है। यदि इतना किसी से संभव नहीं होता और उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है या कुछ भी खाने का मन नहीं है, या आज के दिन वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, पर थोड़ा सा सोच करके कि प्रकृति विरुद्धता ना आए, तो केवल उबला हुआ पानी लेता है, उबला पानी लेता है, तो वह भी उपवास में जलोपवास के नाम से स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि अकेले पानी लेने का कोई ज्यादा मतलब नहीं। अकेला पानी भी मतलब ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि खेत में माटी हो तो बरसात का पानी टिकता है, और खेत में माटी ही नहीं है तो पानी टिकेगा नहीं। इसलिए उपवास के दिन यदि किसी ने केवल जल मात्र ले लिया है तो भी उसे जलोपवास के रूप में मानते हैं। फिर जिसकी जैसी अनुकूलता, लेकिन बहुत ज्यादा बार बार बहुत सारी सामग्रियां लेकर के केवल अनाज छोड़ करके ही अपना उपवास माने, तो उपवास कुछ विशेष उपवास जैसा नहीं लगता। इसे कहा है असन। असन यानी चारों प्रकार का भोजन, और भोजन का त्याग अनशन, अनशन यानी उपवास माना गया। अब अनेसन किसे कहें? अनेसन किसे कहें? अनेसन का मतलब है भोजन तो किया, लेकिन भोजन करने की रुचि से भोजन नहीं किया। शास्त्रों में मुनि राजों के लिए आहार करने के 6 कारण बतलाए गए। 6 कारणों को ध्यान में रख करके मुनिराज आहार करते हैं, और 6 कारणों का ही ध्यान रख करके मुनिराज आहार को छोड़ देते हैं। 6 बिंदु हैं।
स्वाध्याय के निमित्त से, साधना के निमित्त से, किसी की वैयवृत्ति करना है उसके निमित्त से, आदि आदि ऐसे 6 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रख करके आहारचर्या संपन्न की जाती है। और 6 बातों को ध्यान में रख करके आहार को छोड़ भी दिया जाता है। अस्वस्थता को ध्यान में रख करके, विरुद्धता को ध्यान में रख करके, संलेखना को ध्यान में रख करके आदि आदि भोजन को छोड़ा जाता है। अशुद्धता की अवस्था ध्यान में आने पर आदि आदि होता है। तो भोजन भी एक उद्देश्य को लेकर के होता है, उद्देश्य विहीन भोजन नहीं। लेकिन ऐसे उद्देश्यों को भी सामने रखते हुए, पर यदि भोजन कार्य करते हुए, भोजन करते हुए भी भोजन के प्रति यदि आसक्ति का भाव नहीं है, तो उस भोजन को करने की क्रिया को भोजन करने के साथ साथ भी अनेशन कहा गया है। अनेशन। और ऐसे अनेशन के भाव में कभी कभी मुनिराज अपने मन में कोई विशेष विचार करके, संकल्प करके, अर्थात एक तरह से विधि लेकर के कभी कभार विधि विशेष लेकर के निकलते हैं। और भाव क्या रहता है? मिल गया तो भी ठीक, और नहीं मिला, नहीं मिला तो तप हो गया, और मिल गया तो अनेशन भाव से भोजन करके आ जाएंगे। अनेशन, आहार क्रिया संपन्न हो रही है, पर आहार क्रिया में अत्यधिक आसक्ति नहीं, आवश्यकता की पूर्ति को ही ध्यान में रख करके किया जा रहा, तो यह अनेशन हो जाएगा। आसक्ति और अनासक्ति, ये दोनों स्थितियां ख्याल में आती हैं। जैसे कि चक्रवर्ती को समाचार मिले, सम्राट भरत आसन पर आसीन है, और पहला समाचार क्या मिला? पहला समाचार मिला कि महाराज आपके रनवास में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रसन्नता की बात है, समाचार देने वाले को पुरस्कार भी मिल गया। थोड़े समय बाद दूसरा समाचार मिला कि सम्राट आपकी जय हो, आपके पुण्य योग से आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई। समाचार ठीक शुभ, 6 खंड के अधिपति बनेंगे, प्रसन्नता हुई, पुरस्कार दिया, जाओ। तीसरा समाचार मिला, आपके पिता श्री मुनिराज आदिनाथ वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अभी अभी समाचार मिला है कि मुनिराज तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चक्रवर्ती भरत बहुत खुश हो गया। हमारे पिता श्री तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। बहुत खुशी का समाचार। प्रसन्नता प्रकट की, पुरस्कार दिया, विदा। अब विचार करने लगा, इन तीनों समाचारों में
पहले क्या किया जाए, कहां जाया जाए, कहां जाया जाए। अब चक्र रत्न आ गया है तो लेकर के निकलेंगे तो समय लगेगा, लंबी प्रक्रिया है। आदिनाथ भगवान जहां विराजमान है, समोसरण लग गया, वहां जाएंगे, ये भी विचार है। लेकिन राज दरबार से राजमहल तो बिल्कुल पास में, उसे तो सबसे पहले रनिवास में जाना चाहिए था। रनिवास में नहीं गया, समाचार मिल गया, ठीक है राज दरबार में जब तक बैठा है तो ठीक है, उठने के बाद फिर पहले अंदर तो जाता ना, समाचार मिला है, शुभ समाचार है, कुल दीपक की प्राप्ति हुई है, तो अंदर जाना चाहिए, लेकिन अंदर नहीं गया। विचार कर रहा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, खुशी की बात है, कुल दीपक आया है।